ये नीचे को ये पहले तो मैंने एक इमेज दिखाई थी जिसमें दो पोर्ट का मैंने जैसे किया था जब मैंने पढ़ाया था और एक ये वाला पोर्ट मैंने बताया था फ्लैशिंग और अनलॉकिंग करके ये ईडीएल से बनता है, ठीक है। ये पोर्ट कैसे बनेगा अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल, ठीक है। डायग्नोस्टिक पोर्ट कैसे बनता है, देखो यहाँ पे ये सेक्शन आईएमई रिपेयर का है, ये देखो सिक्योरिटी फंक्शन दिखा है ना, देखो यहाँ पे देखो रिपेयर आईएमई का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। बैकअप क्वेश्चन के लिए मैं क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो ये पार्ट आज मैं पूरा पढ़ाऊंगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जितने लड़के एमएनसी करेंगे उनको आईएमई प्रॉपर डालना आना चाहिए, चाहे वो मीडियाटेक सेट हो चाहे क्वालकॉम हो, ठीक है। क्योंकि ज्यादातर सेटों में एमएनसी खराब होती है, हम लोग को नई एमएनसी लगानी पड़ती है। जब नई एमएनसी लगाओगे तो फिर इसका ना उसका बैकअप मिलेगा नहीं भाई। जैसे कई बार क्या होता है, सेट में एमएनसी निकाली वो खराब होती है, और जब खराब है तो उसमें से कोई बैकअप तो निकलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम नई फ्रेश एमएनसी लगाते हैं और फिर जब सेट ऑन करते हैं तो देखते हैं उसमें स्टार 06 डालते तो आईएमई होती नहीं, उसमें लिख के आता है नल आईएमई या इनवैलिड या कुछ लिख के आता है, लेकिन आईएमई होती नहीं है, या 00 लिख के आएगा। फिर वो आईएमई आपको राइट करना आना चाहिए, और वो यही प्रोसेस है जो मैं बनाने जा रहा हूँ। वो U5 बॉक्स से भी राइट हो जाती है, जो हम लोग खरीदोगे U5 बॉक्स, और यूएमटी से भी राइट हो जाती है। तो हम लोग दोनों से राइट करते हैं, U5 से भी राइट करते हैं और यूएमटी से भी राइट करते हैं। अब देखो सबसे पहले तो ये समझो कि अगर तुमको देखो इस केस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि ये पोर्ट डायग्नोस्टिक कैसे बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये पोर्ट बनेगा कैसे। ये पोर्ट पहली बात तो सेट ऑन होना चाहिए तभी बनता है, ऑफ नहीं बनता है, ये ध्यान रखना है। तो वाला पोर्ट है वो ऑफ कंडीशन काम करता है या ऑन कंडीशन काम करता है, ठीक है। अब देखो इसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, वो तुम्हें अपने पास रखना पड़ेगा, उससे ये पोर्ट इजीली बन जाता है। दो तरीके में बताऊंगा, दोनों से पोर्ट बन जाएगा। सबसे पहले तुम जीएसएम होस्टिंग साइट खोल दो, यहाँ पे जो साइट खोलोगे तो यहाँ पे नीचे आए, यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर है सारा बॉक्सेस, एक टाइप ये सारा बॉक्सेस, इसको जरा मैं एक सॉफ्टवेयर ये लोड करना बता रहा हूँ, इसको लोड करके रख लेना बस, ठीक है। ये काम आएगा बहुत आईएमई रिपेयर करने में, मैं बता रहा हूँ। ये वाला यूज नहीं होगा, लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन देगा। मैंने ये पे क्लिक किया, इसको लोड करना सीखिए। और यहाँ पे देखो एक ये देखो ये लिंक दिया हुआ है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक लिंक आ जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो लिंक आ जाएगा। यहाँ पे जैसे इस पे क्लिक करोगे ये तुम्हारे पीसी में लोड हो जाएगा। अब जब ये लोड हो जाएगा तो ये देखो मैंने संभाल के रखा हूँ, तुम्हें दिखा देता हूँ। जो भी काम का सॉफ्टवेयर मैं हमेशा संभाल के रखता हूँ, ये मेरे हमेशा काम आता है। हम लोगों ने वो कोड भी रट गए हैं, लेकिन इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है वो हम लोग लेते हैं। ये इस टाइप का खुलेगा और इसके बाद आपको इसको खोलना है, अनजिप कर लेना तो ऐसे फाइलें दिखेंगे, तो ऐसी फाइलें दिखेंगी तो इसको खोलोगे। अब देखो जब इसको खोलोगे तो यहाँ पे पहले एरर आएगी, क्योंकि यूटी थोड़ा हटा दे रहा हूँ। पहले मैं तुम लोग को रिएक्ट कोड अनेबल मैं बस लिख दे रहा हूँ ताकि तुम लोग ये भी चीज़ क्लियर है, तुम लोग पढ़ के आ रहे हैं। तो ये रहता है ना कि मैं तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्ट कोड कैसे अनेबल होता है, हाउ टू अनेबल रिएक्ट कोड। एक्चुअली क्या होता है, जो डीआर पोर्ट होता है छुपा रहता है। डीआर पोर्ट मेन दिक्कत ये होती है ना कि जब तक क्लियर नहीं होगा ना क्या पढ़ रहे हो कभी समझ नहीं आएगा। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो। हम लोग क्या होता है, मान लो मेरे पास एक सेट आया क्वालकॉम का, उसमें मैंने देखा आईएमई नहीं, तो मुझे उसमें आईएमई राइट करनी है। तो जब आईएमई मुझे राइट करनी है तो सबसे पहले मुझे एक पोर्ट इनेबल करना पड़ेगा जिसको डीएक पोर्ट या डायग्नोस्टिक पोर्ट कहते हैं, ठीक है। डीएक शॉर्ट फॉर्म है, डायग्नोस्टिक फुल फॉर्म है। अब देखो जब मैंने ये सॉफ्टवेयर खोला तो देखो ये एरर लिख के आई है, देखो इसको जैसे ही ओके करोगे तुम्हारी वो सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, ये सॉफ्टवेयर बिना बॉक्स लगाए खुल जाता है। मेरे पास ये बॉक्स है, ये बंद हो गया है लेकिन है। अब इससे हम लोग कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिसके लिए मैंने ये सॉफ्टवेयर तुम लोग बताइए, तुम लोग को अपने पास रख लेना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी नाम की फोल्डर बना के रख लेना है, ठीक सर। अब इस सॉफ्टवेयर का यूज कैसे होता है देखो, यहाँ पे मैं आया वेरियस में, यहाँ पे मैंने क्या किया कि सबसे पहले
पहले Xiaomi ब्रांड को मैंने सेलेक्ट, क्योंकि सबसे ज्यादा जो सेट में एमआई रिपेयर के आएंगे Xiaomi वाले आएंगे, तो मैं कोई Xiaomi ब्रांड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, Qualcomm वाला। अब देखो यहाँ पे जब मैंने मॉडल सेलेक्ट किया Mi 8 Pro, तो यहाँ पे देखो लिखा है स्नैपड्रैगन, तो ये Qualcomm है, Qualcomm। दूसरा यहाँ पे देखो ये लिखा है DI4 एनेबल के लिए दो कोड दिए हुए हैं, दो कोड दिए स्टार। अब तो किसी के पास है ये क्या कहते हैं Redmi Xiaomi में नहीं, चलो कोई बात नहीं। अगर किसी के पास Xiaomi का सेट अरे मेरे पे रोड नहीं आएगा, तो सबसे पहले इसको DI4 एनरोल करने के लिए डायलर में सेट तो ऑन ही रहेगा ना, मैंने बता दिया। तो मैं पहले IMEI चेक करने का कोड ये भी लिख दे रहा हूँ, स्टार है 06 IMEI यहाँ से पता चलती है, स्टार है IMEI आपको यहाँ से पता चलेगी किसी सेट में IMEI है। ये कीपैड आईफोन सब में यही काम करती है, बस IMEI चेक करने का कोड है ये, ठीक है। जब तुमने IMEI चेक की नहीं है तो तुम्हें DI4 डाउनलोड करना, तो डायलर में ये कोड पहले डालना पड़ेगा Xiaomi के सेट, स्टार है 717717 है स्टार है स्टार। जब ये कोड डाल के तुम सेट को USB केबल में लगाओगे, और उससे पहले एक काम तुम्हें और करना पड़ेगा, USB डिबगिंग ऑन करनी पड़ेगी। अब ये USB डिबगिंग जिसको नहीं मालूम है मुझसे पूछ सकता है, मैं बता दूंगा। जब भी IMEI रिपेयर करनी है तो सबसे पहले USB डिबगिंग आपको ऑन करनी पड़ेगी। USB डिबगिंग क्या होता है ना, देखो एक्चुअली होता क्या है, तो मैं सेटिंग बता दे रहा हूँ। देखो सिंपल सा फंडा ये होता है कि जैसे तुम्हारा सेट है, ये मेरे वो मैं बता दिया वो बैक, इस कोड का मतलब क्या होता है मैं ये बता देता हूँ। ये USB डिबगिंग ऑन करने का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो, ठीक है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसे क्लियर नहीं होंगी ना, आगे काम नहीं करेगा। ये ऑन नहीं होगा तो सर ये ऑन नहीं होगा तो डायग्नोस्टिक रिपोर्ट नहीं लगेगा। हाँ, कई बार डायग्नोस्टिक रिपोर्ट ADB पोर्ट के थ्रू बनता है, तो ये ऑन करना पड़ेगा। कई बार तो पोर्ट से नहीं होगा तो फिर ADB पोर्ट से डायग्नोस्टिक रिपोर्ट बनेगा, तो ADB पोर्ट हमको ऑन करना चाहिए। तो आप जब भी IMEI रिपेयर करनी है पहले कोड ऑन, ये कोड ऑन कर लीजिए, USB डिबगिंग कोड ऑन कर लीजिए। अब देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये सेट को लगा रहा हूँ, ठीक है। मैंने सेट को लगाया, तो अब ये डिबगिंग ऑन है कि नहीं मुझे ऐसे ही पता चल जाएगा केवल यहाँ पे इंफॉर्मेशन देख के। मैं डिवाइस मैनेजर में आऊँगा, निकाल दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं इस पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, ह्यूमन ऑप्शन पे और मैनेज कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से पता चल जाता है USB डिबगिंग ऑन है कि नहीं है, तो मैं ऑन कर लेता हूँ। इसमें USB डिबगिंग पोर्ट ऑन नहीं है, ठीक है। अब मुझे कैसे पता चले मैं बता दे रहा हूँ। देखो जब मैंने ये सेट लगाया है, इसका पासवर्ड क्या है सर, 1 से 6 तक। अगर वो USB डिबगिंग ऑन करने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद अबाउट फोन एक ऑप्शन होता है, उस पे जाना है। हर सेट के लिए थोड़ा सा चेंज मिलेगा सर, डेवलपर ऑप्शन में होता है ना सर, है डेवलपर ऑप्शन में। हाँ पहले लेकिन डेवलपर ऑन करना पड़ेगा। पहले मैं बता रहा हूँ, देखो USB डिबगिंग ऑन करने के लिए डेवलपर ऑप्शन होता है, वो ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में आना है, यहाँ पे बिल्ड नंबर होता है, इस पे 5 बार टैप करना है। यहाँ पे देखो लिख के आ गया कि यू आर 2.35, इसको 5 बार टैप करोगे तो यहाँ पे अब ये पासवर्ड क्या है 1 2 3 4 5 6, तो जैसे ही करोगे तो तुम्हारा डेवलपर ऑप्शन ऑन होगा। हमेशा किसी भी सेट में सेटिंग में अबाउट फोन में जब जाओगे तो वहाँ सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाओगे, तो जब बिल्ड नंबर पे 5 बार टैप करोगे तो तुम्हारा डेवलपर ऑन हो जाएगा। ये डेवलपर ऑप्शन हिडन रहता है। अब दिक्कत ये होगी कुछ सेटों में बिल्ड नंबर नहीं होगा पासवर्ड, तो उस केस में क्या होगा, किसी में सॉफ्टवेयर वर्जन पे क्लिक करना पड़ेगा। वीवो में सॉफ्टवेयर वर्जन होता है, ठीक है, किसी में MI UI वर्जन होगा। तो ये थोड़ा सा ये जब तक 5-6 सेट नहीं करोगे चीज क्लियर नहीं होगी। सिंपल सा फंडा समझो, USB डिबगिंग ऑन करने के लिए पहले डेवलपर ऑन करना पड़ता है। और डेवलपर कैसे ऑन होता है, सेटिंग में अबाउट फोन में जाके सॉफ्टवेयर वर्जन में जाओगे तो बिल्ड नंबर पे 5 बार टैप होता है,
कॉमन बिल्ड नंबर ज्यादा मिलता है, बाकी कुछ सेटों में अलग थोड़ा सा चेंज करती है। अब ये जो डेवलपर ऑन हो गया है, ये सेटिंग में दिखाता है, देखो डेवलपर दिखाने का पहले नहीं दिखाता था। डेवलपर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन होता है, ये इसको ऑन करोगे तो अब देखो यहाँ पे पोर्ट एनेबल हो जाएगा। मैं दिखा दे रहा हूँ कौन सा पोर्ट एनेबल होगा। जब ये होता है तो ये वाला एडीबी पोर्ट एनेबल हो जाता है। अभी एनेबल हो जाएगा, मैं दिखाऊंगा वो पोर्ट। जब ये होगा ना ये पोर्ट 100% एनेबल होगा, चेक हो जाएगा, पार्ट नहीं है। कौन सा सैमसंग? अरे कोई वो एडीबी पोर्ट एनेबल हो गया है, अभी एडीबी पोर्ट एनेबल नहीं हुआ है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं दे रहा है यार, ये तो इन्फॉर्मेशन भी तो नहीं दे रहा है ना, कहाँ ये इसमें डेटा ट्रांसफर होता है कि नहीं होता? पता नहीं होगा, क्योंकि इसमें ये पोर्ट बंद नहीं रहा, इसलिए ये जो और कोई अपना रखा सेट ले लीजिए मेरा। बारह सेट लो लो। एक्चुअली में क्या होता है, जब हम लोग सेट लगाते हैं सेलर ना, ऑप्शन में अरे वो अभी ऑन ना करना, अभी ऑन नहीं, नहीं ठीक है। अभी देखो मैं पहले ऐसे लगा रहा हूँ, तो जल्दी क्या होता है जब लोग सेट ये लगाते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ डिटेक्शन शो हो जाता है। देखो यहाँ पे ये देखो, ये डिटेक्शन जैसे हम 21 शो हो गया है, इसके में डिटेक्शन शो नहीं, तो इसके में एक दिक्कत मुझे समझ में आई। देखो ये जजमेंट खुद ही लेना पड़ेगा कि इनके में डीपीडीएम से पॉइंट सही से काम नहीं कर रहा, मतलब डेटा ट्रांसफर वाला स्लो हो गया। अब देखो जब इनके में अब देखो यहाँ पे चीज देखो, मैंने सेट लगा दिया है यहाँ पे देखो, मैं वही डिवाइस में खोल दे रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझ में आए पहले पोर्ट होता क्या है। अब देखो यहाँ पे इनके में ये मॉडर्न पोर्ट बना दिया, इसके मॉडर्न में नहीं बनना। देखो मॉडर्न पोर्ट ऑन सेट में बन जाएगा, चाहे यूएसबी डिवाइस ऑन करो ना करो, ये पोर्ट तो बन जाएगा। अब देखो मैं यूएसबी डिवाइस ऑन करूँ तो पोर्ट बन जाता है, वो पोर्ट बड़ा है, वो अभी तुम लोगों को उस पोर्ट की जरूरत पड़ेगी आगे बार बार। अब देखो मैंने ऑन किया ये, अब देखो यहाँ पे एक पोर्ट बना है, सैमसंग मोबाइल हैं M20 हैं रेडी क्या? सब बंद हो गया। यस 100 देखो एक ही है, 100% पोर्ट बनेगा, ये केबल चेंज दे। 101% पोर्ट बनेगा। केबल दूसरी तरह नहीं नहीं केबल का इशू, ये केबल कनेक्ट हो गया, ये बनेगा भाई, बनेगा हो जाता है भाई। बंद हो गया। अपने अब ये देखो बन आया। गया सैमसंग एंड्रॉइड। अब देखो ये जो पोर्ट है ना, ये या तो ऊपर बन सकता है, यहाँ पे बन सकता है, या नीचे बनेगा, या बीच में, 3 जगह कहीं बनता है। अगर मैं यूएसबी डिबगिंग बंद कर देता हूँ देखना, तो ये पोर्ट बंद खत्म हो जाएगा, देखना यही पोर्ट बंद हो जाएगा, ये देखो पोर्ट खत्म हो गया, चेक कर लो ठीक है। अब मैं फिर ऑन करूँ तो ये बंद बन जाएगा। इस पोर्ट की बड़ी जरूरत पड़ती है, अभी मैं इस पोर्ट का इसी में बताऊंगा, एमआई रिपेयर करने की पड़ती है। ये सैमसंग एंड्रॉइड एडीबी रिपेयर। अब इनके में दिक्कत क्या है कि इनके में जो दिक्कत में समय आई, इनका डीपीडीएम पॉइंट सही नहीं है, सही कर ये डिस्प्लेस निकालना पड़ेगा तुम लोगों को, ये ध्यान रखना ठीक है। और दूसरा अपने ऊपर पूरा यकीन रखना पड़ेगा कि अगर यूएसबी डिबगिंग ऑन होता है तो ये पोर्ट सब में बनेगा, चाहे वो मीडियाटेक सीपीयू का सेट हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, चाहे क्वालकॉम हो, ये पोर्ट सब में बनेगा। ये नहीं कि केवल ये क्वालकॉम में बनता है, क्योंकि जो यूएसबी डिबगिंग का ऑप्शन होता है हर सीपीयू में इसका होता है, सैमसंग में भी होता है, आईफोन की बात छोड़ देते हैं, आईफोन में नहीं होता है, ठीक है। और जितने भी एंड्रॉइड है सब, जितने एंड्रॉइड हैं, एंड्रॉइड में ये एडीबी पोर्ट बनना ही बनना है, उसमें सीपीयू से कोई मतलब नहीं होता। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब हम लोग को आईएमआई रिपेयर करनी है, हमने ये पोर्ट एनेबल करना सीख लिया, ठीक है। किसी लड़के को ना क्लियर हो तो अपने फोन में करके देख ले, ना समझ में मुझसे पूछ ले, ठीक है। फोन में करके देख लिया करो, सबसे अच्छा रहता है यार, ठीक है। अब यहाँ से हम इसके पास आ रहे हैं, देखो सिंपल सा फंडा, जब भी कोई चीज़ सीखो ना तो उसको एक लाइन में सीखने की कोशिश करो। जैसे मान लो
तुम्हारी दुकान पे आईवे रिपेयर करने के लिए सेट आता है, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि सबसे पहले हमको डीएक पोर्ट अनेबल करना है। ये तुरंत कौन जाना चाहिए बस कि हमको पहले डीएक, क्योंकि जो कॉलकॉम सीपीयू में आईवे रिव्यू होती है वो डीएक पोर्ट पे होती है बस, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अब देखो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी क्या होता था, रेडमी वाले सेटों ने एक काम किया था कि दो कोड दे दिए थे, तो ये कहते थे कि डायलर में अगर आप ये कोड डालोगे तो आपका डीएफ कोड एनेबल हो जाएगा। ये कोड हम लोग डायलर में डालते थे, उसे जल्दी केबल लगाते थे तो वहां डीएफ कोड बना, ठीक है। अब तुम्हारे पास केवल ये वाले सेट तो आएंगे नहीं, क्या कहते हैं रेडमी के, तुम्हारे तो वीवो भी आएगा ना पास में, तो यहाँ पे वीवो का दे दो, वीवो के लिए भी कोई कोड ये कोड सारे Xiaomi में काम करेगा, ये नहीं कि सिर्फ जितने Qualcomm के सेट है सब में काम करेगा। अच्छा। अब समस्या ये आती है कि देखो चीजें टफ कैसे होती हैं, पहले ये समझो, जब इन्होंने ये ऑप्शन दिया था तो ज्यादातर सेट होते रहे, लेकिन जैसे ही एंड्रॉइड वर्जन बढ़ते गए तो इन्होंने आने वाले टाइम में कुछ सेट ऐसे आए जिसमें ये कोड डालने पर भी कोड नहीं बनता। अब तुम्हारे पास कुछ ऐसी समस्याएं भी आएंगी जब ये कोड डालोगे तभी कोड नहीं बनेगा। अगर वो नहीं बनेगा तो उसका तरीका मैं यूएमटी से बता दूं, यूएमटी से कोड बन जाता है। जिन सेटों में ये कोड डालने पर डीआर कोड नहीं बनेगा तो वहां यूएमटी तुम्हारी हेल्प करेगा डीआर कोड बनाने में, ठीक है। तो सॉल्यूशन धीरे धीरे अपने आप आते रहते हैं, चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम लोग वीवो की बात करते हैं, तो मालूम मेरे पास वीवो का सेट आया तो मैं पहले यहाँ वीवो सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। तो जैसे वीवो V9 वगैरह ये सब मीडियाटेक है, वाई कैसे Y80 मीडियाटेक देखो मुझे मालूम है कौन सा Qualcomm आता है, जो मुझे मालूम है मैं वही Qualcomm सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। Y21 सैल्यूशन Qualcomm, ये देखो स्नैपड्रैगन है। देखो वीवो के लिए केवल एक कोड है बस, इसी से वीवो का नहीं किसी के पास Qualcomm वीवो उधर चुनना पड़ेगा। नहीं इधर नहीं फ्लैश है, लेकिन ये फ्लैश करने का है ना, हैं फ्लैश अरे ऑन है। अच्छा जैसे तुमने कहा कि ये सेट ऑन नहीं है, तो एक्चुअली में क्या होता है कि हम जब आईमेल रिपेयर करते हैं तो सेट ऑन होना चाहिए, तभी तो हमें पता चलेगा आईमेल नहीं है तभी तो हमें ऑन सेट चाहिए जिसमें आईमेल नहीं हो बस। अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है, वीवो में ये कोड डालना पड़ेगा, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मान लो ओप्पो का सेट आता है तो यहाँ ओप्पो का कोड मॉडल सेलेक्ट कर लो, ये कोड सारे वीवो में काम करेगा, ये समझ गए। तो ये जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया है ये इसलिए बताया है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, अब देखो ये मीडियाटेक मैंने सेलेक्ट कर लिया, मीडियाटेक में नहीं मुझे केवल Qualcomm चाहिए है, ठीक है। ये देखो Qualcomm आ गया। अब इसके लिए कोड है स्टार है 701 है, ये डीएफ कोड इस कोड से अनेबल करेगा। अब दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे ऐसे सेट आएंगे जो इसमें नहीं दिए, तो उसका क्या करेंगे, तो उसके लिए सीधा फंडा है, वहाँ पे यूएमटी काम आएगा। आपको यूएमटी लगाना है, यूएमटी डीएफ कोड एनेबल कर देता है। तो यूएमटी लगाने के बाद अब तो पहले यूएसबी डिबगिंग ऑन करेगा, जब हो जाएगा तो यहाँ पे देखो इन्होंने Xiaomi स्पेशल का टैब दिया हुआ है, ये दिया Xiaomi स्पेशल है, लेकिन यहाँ पे देखो दिखा है एनेबल डीएक और ब्रैकेट में लिखा है एडीबी। तो अभी जो एडीबी कोड बना था उस कोड की सहायता से ये डीएक कोड ज्यादातर सेटों में एनेबल होता है। और जैसे रेडमी के जो नए सेट आ रहे हैं उसमें अगर हमें डालनी है तो पहले यहाँ से हम लोग डीएक कोड एनेबल करते हैं, ठीक है। अभी रोई रेडमी का सेट है नहीं तो मैं करके दिखा देता, ठीक है। वीवो का सेट भी नहीं है तो मैं एक आध सेट में करके दिखा देता, ठीक। तो कुछ चीजें क्लियर हुई कि कैसे डीआर कोड बनेगा, अभी मैं एक सेट में करके दिखाऊंगा, पहले तुम लोग समझ लो क्योंकि लंबी प्रोसेस है, ठीक है। क्लियर हुई। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और काम आएगी, यूसीएन फाइल। यूसीएन फाइल तुम्हें एक फाइल की और जरूरत पड़ेगी, यूसीएन फाइल। एक्चुअली क्या होता है कि देखो जब तुम लोग किसी भी सेट में आईमेल रिपेयर करते हो तो वहाँ पे दो कंडीशन होती है। एक तो क्या होता है कि ओनली आईमेल रिपेयर करनी होती है,
और बाकी सब कुछ सही होता है। जैसे कई बार तो आपका सेट आएगा ना, उसमें केवल IMEI रिपेयर करनी होगी, बाकी सब कुछ सही होगा। उस सेट में दिक्कत ये होगी कि IMEI के साथ में वहाँ एक दिक्कत और होगी, बेसबैंड अननोन होगा। बेसबैंड अननोन। अब जैसे कल जो आईफोन आया था मेरे पास, जो उसमें बेसबैंड ऐसी खराब थी। देखो आईफोन की एक मैं खासियत बता दूं मेरे तुम लोगों को, मैं एक बताना भूल गया था। जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई आईफोन आता है, ठीक है, तो उस आईफोन में दिक्कत क्या होती है कि अगर मान लो आईफोन चलते चलते अचानक जो है गिरा, और गिरने के बाद उसमें नेटवर्क चला गया, नो सर्विस आने लगता है। आईफोन ऑन रहेगा, जैसे मान लो तुम्हारा आईफोन है, अचानक गिरा, गिरने के बाद पूरा आईफोन ऑन रहेगा, लेकिन उसमें नो सर्विस आ जाएगा। अब उसको सही करने का तरीका ये होता है कि आप उस सेट को फ्लैश कर दीजिए। किससे? आईट्यून्स से। जब आप आईट्यून्स से फ्लैश करेंगे तो वो फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं होगी, रास्ते में एरर दे देगा। जैसे कल जो सेट इनका आया था, जब मैंने उसको बाद में फ्लैश किया तो वहाँ पे एक बेसबैंड की एरर आई, जिसने मुझे ये बताया कि इसमें बेसबैंड ऐसी खराब है। जी सर। वो जो CN एक एक्चुअली जब मैंने इस सेट को किया था तो मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन सेव कर ली थी, फिर मैंने उसको नेट पे देखो मेरे को पहली बार कोई प्रॉब्लम आती है ना तो मैं उसको ये सेव जरूर कर लेता हूँ। तो एक बरसों का था ना केस? हाँ, जब भी था मैं एक्चुअली देखो ये लॉग जो सेव कर लेता हूँ। ये तो लिखा था हम लोग के सामने। यहाँ पे मैंने सेव किया अनलॉक हुई। ये उसमें जब मैं इसको जब बैकअप डाल रहा था तो यहाँ पे एक IC इंफोडस इज मिसिंग। अगर इसमें कोई भी पार्ट खराब होता है तो वो कोई ना कोई काम में बाधा बन जाता है। जैसे मैं जो बैकअप फाइल डाल रहा था, बैकअप फाइल तो सही रीड हुई थी, लेकिन अब ये बैकअप फाइल राइट इसलिए नहीं हो रही क्योंकि इसकी बेसबैंड IC खराब थी। मुझे कैसे पता चला? मैंने उसको फ्लैश किया तो फ्लैश में एक एरर आ गई, वो बेसबैंड IC दिखा रहा था। क्योंकि जब मैंने उस आईफोन को आगे बढ़ाया था तो वहाँ पे कनेक्ट टू आईफोन लिख के आ जाता है, ये नहीं आना चाहिए कभी। जब आप आईफोन आगे बढ़ाएंगे तो वहाँ पे एप्पल ID लिख के आनी चाहिए। अच्छा। तो उसमें कनेक्ट टू आईफोन, तो अभी मुझे डाउट हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं ये हम लोगों को पहले पता चल जाता है, ठीक है। तो अब जैसे क्या होता है, बेसबैंड अननोन मैंने दिखाया है, तो ये बेसबैंड तुम्हारे सेट में भी होता है, हर सेट में बेसबैंड का ऑप्शन होता है, तुम लोग चेक कर लो। वही सेटिंग में अबाउट में जाओ और वहाँ पे देखो अबाउट फोन में बेसबैंड का ऑप्शन लिखा रहता है। सर होता है ना बिल्कुल। ये जो बेसबैंड है ये भी बहुत, उस सेट में क्या होगा, जो बेसबैंड होगा ये अननोन लिख के आएगा। ये देखो बेसबैंड वर्जन दिखा रहा है, यहाँ पे देखो डिजिट दिखा रहा है, डिजिट नहीं दिखाएगा, यहाँ पे लिख के आएगा अननोन है। अगर बेसबैंड अननोन है तो तुम्हारी IPI रिपेयर नहीं हो पाएगी, आपको पहले बेसबैंड रिपेयर करना पड़ेगा। अब जैसे हम लोग के साथ दिक्कत क्या होती है, कई बार जब हम लोग कोई सेट IMEI रिपेयर होने आता है ना तो उसमें IMEI हम लोग रिपेयर कर देते हैं, अंदर नहीं चेक करते बेसबैंड सही है, तो उस पर दिखा कर IMEI हो गई है, लेकिन जब चेक करते तो IMEI फिर वैसी वैसी। उसका रीजन ये होता है कि हमारा जो बेसबैंड है अननोन होता है, तो हमें पहले बेसबैंड रिपेयर करना पड़ेगा। तो जब हम लोग बेसबैंड रिपेयर करते हैं तो सामने IMEI भी रिपेयर हो जाती है। तो बेसबैंड रिपेयर करने के लिए ये जो बेसबैंड अननोन वाली प्रॉब्लम होती है, इसको रिपेयर करने के लिए जो है क्यूशन फाइल की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग जनरली क्या होता है, क्यूशन फाइल जो है नेट से मिल जाती है, मैं तुम लोगों को दिखा दे रहा हूँ। मेरे पास बहुत सारी क्यूशन फाइलें रखी हुई, मैं दिखा दे रहा हूँ वो। अच्छा, एक चीज हम लोग क्यूशन फाइलें अपनी रीड करके रखते हैं, मैं रीड कैसे होती है भी बताऊंगा अभी। ज्यादातर ये जो फाइलें हैं ना, ये लोग क्यूशन फाइल कलेक्शन, ये सब मैंने अपनी रीड करके रखी है। अब जैसे मान लो मेरे पास Redmi 5 Plus आया, इसकी क्यूशन फाइल जो है ये देखो मैंने रखी है, ठीक है। अब ये कैसे रेडी मैं बताऊंगा। अब मेरे पास जैसे Redmi S2 आया, Y1 आया, Y1 Lite आया, Note 5 Pro आया, इसकी सबकी फाइलें हम लोगों ने रीड करके रखी हैं। Note 5 Pro ये सब रीड हो जाती हैं बड़ी इजीली। मैं अभी तुमको बताता हूँ कैसे रीड होती है, ठीक है। तो अब जैसे तुमसे से पूछा जाए क्यूशन फाइल का वर्क क्या है, तो ये कह दो ये जो फाइल होती है ये केवल बेसबैंड रिपेयर करने के लिए होती है। एंड्रॉइड फोन में बेसबैंड रिपेयर करने के लिए क्यूशन फाइल की जरूरत है। अब चक्कर ये है कि तुम लोग को यहाँ पे भी दो केस होते हैं। कई सेटों में तुम बेसबैंड राइट कर दोगे तब भी बेसबैंड अननोन ही दिखाएगा। अगर क्यूशन राइट करने पर भी बेसबैंड अननोन दिखा रहा है तो फिर से हम लोग को प्रॉब्लम हार्डवेयर से है। उसके लिए क्या होता है, जल्दी हम लोग को CPU को रिवॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया जो बेसबैंड आईसी है वो CPU के अंदर ही इंटीग्रेट कर दी। पहले बेसबैंड आईसी अलग लग के आती थी, अब इन्होंने क्या किया बेसबैंड आईसी को CPU के अंदर ही डाल दिया। तो कई बार जब बेसबैंड
अननोन होता है, तुम लोग देखना कुछ सेटों में जो बेसबैंड अननोन होगा तो आई नहीं दिखाएगा, तो सीपीयू राइट रिकॉल करोगे हमें आ जाएगा, उससे वो जो बेसबैंड ऐसे सही हो जाती है तो आई भी शो हो जाती है। तो बहुत सारा केसेस बेसबैंड अननोन वाला हार्डवेयर से होता है, लेकिन पता कैसे चलेगा? सबसे पहले तुम लोग को क्यूसेल फाइल राइट करके देखनी पड़ेगी। अब जैसे मेरे पास कोई सेट आता है तो उसको आइडिया लग जाता है कि सॉफ्टवेयर से है, तो मेरे पास भेजता है, तो मुझे उसमें पहले क्यूसेल राइट करना पड़ेगा, मैं उसमें क्यूसेल राइट करूँ। अगर क्यूसेल राइट हो जाती है और आई आ जाती है, बेसबैंड रिपेयर हो जाता है, तो इसका मतलब वो सॉफ्टवेयर से था, नहीं होता तो फिर बोलो सीपीयू रिकॉल। ये प्रोसेस के साथ में काम होता है, ये आपको समझना है। तो अगर आपके पास कभी भी कोई सेट आता है जिसमें आईएमआई नहीं है और बेसबैंड अननोन है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन फाइल राइट करके देखिए। अब बात आती है क्वेश्चन फाइल राइट होती कहाँ से? तो यहाँ पे सारे टैब दिए, ये वाला जो फंक्शन है ये केवल और केवल आईएमआई रिपेयर करने और क्वेश्चन फाइल राइट करने के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मान लो तुम्हें आईएमआई रिपेयर करनी है, इस पे क्लिक किया, लेकिन पहले तुम्हारा डीआई कोड बना होना चाहिए तभी आईएमआई रिपेयर होगी। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये कहेगा पहले जो है यस कर दो, तो जब यस करोगे तो यहाँ पे पहले वो कहेगा डीआई कोड जो है सेलेक्ट करवाएगा। अब देखो ये कह रहा है प्लीज सिलेक्ट डीआई कोड, क्योंकि वो पहले डीआई कोड सेलेक्ट करना पड़ेगा तभी आईएमआई राइट होगा। तो अब ये देखो यहाँ पे खुलेगा कुछ, ये अब यहाँ पे चूंकि डीआई कोड बना ही नहीं इसलिए प्रोसेस आगे नहीं बढ़ा, यहाँ पे डीआई कोड बना ही नहीं तो फिर कोई सेल लगा ही नहीं। जब यहाँ पे डीआई कोड सेलेक्ट होगा तब ओके करोगे तो आईएमआई राइट के दो ब्लैंक खाने आएंगे, उसमें आईएमआई डालोगे और तुम्हारी आईएमआई राइट, ठीक है। ये अब मान लो तुम्हें क्वेश्चन फाइल राइट करनी है तो क्वेश्चन फाइल भी यहीं से राइट होगी, रीस्टोर क्वेश्चन करने के लिए। अब ये जो बैकअप का ऑप्शन दिया है इसका मतलब ये हो गया कि किसी ओके सेट से आप जो है क्या कहते हैं आईएमआई जो है वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं वो क्वेश्चन फाइल राइट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, सॉरी, बैकअप क्वेश्चन का मतलब ये होता है किसी भी ओके सेट से आप क्वेश्चन फाइल का बैकअप ले सकते हैं। जैसे मेरे को ये जो फाइल रीडेड है, अब मान लो तुम्हें किसी सेट का बैकअप किसी ओके सेट से क्वेश्चन फाइल रीड करनी है तो पहले उस सेट का भी डीआई कोड एनेबल करना पड़ेगा तभी तुम्हारा जो है ये बैकअप रीड होगा, अदरवाइज रीड नहीं होगा। ये मैं तुम लोगों को भी दिखाऊंगा वो सेट, ठीक है, वो सेट अरेंज करके मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे एक तो तुम लोग को इस सॉफ्टवेयर को अपने पास रख लेना है, इससे एक कोड तुम लोग को पता चल जाएंगे जिससे हम लोग डीआई कोड एनेबल करते हैं। दूसरा क्या होता है कि तुम्हारे को यूएमटी होना चाहिए, यूएमटी में Xiaomi स्पेशल से हम लोग डीआई कोड के थ्रू भी वो एडीबी पोर्ट के थ्रू भी डीआई कोड एनेबल कर लेते हैं, ठीक है। और तीसरा यहाँ से हम लोग पूरा जो है एमआई रिपेयर का काम करते हैं। सो ये हमारे पास रिपेयर मतलब कौन से ब्रांड के लिए, Xiaomi के लिए केवल? किसी के भी लिए ना, मैंने तो कहा किसी के लिए भी ना, मैंने कब कहा? देखो सिंपल सा फंडा है, लेकिन सुनो 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 यहाँ पे एक चीज सुनो, मैंने 3 तुम लोगों को ब्रांड दिखाए हैं, ठीक है। अब इसके अलावा चाहे ऑसस है चाहे कोई भी है उसके लिए कोड नहीं मिलेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें यूएसबी डिबगिंग एनेबल कर लेना। मानी सैमसंग की करनी है, सैमसंग में तो होगी नहीं, सैमसंग में भूल जाओ, सैमसंग में नहीं होगी। हाँ सैमसंग में होगी। अब बचे सैमसंग के अलावा जितने भी ब्रांड आ रहे हैं सब में एमआई रिपेयर यूएमटी से ही है, यूएमटी से। सबसे दिक्कत तुम लोगों को होगी डीआई कोड। मेरे पास एक ऑसस का सेट आया था, तो मैंने क्या किया था, पहले उसकी यूएसबी डिबगिंग ऑन की, फिर यहाँ पे आया, यहाँ से एडीबी जब पोर्ट बन गया तो एनेबल डीआई किया, तो उसने जो है डीआई कोड बना दिया, उसके मैंने यहाँ से एमआई खत्म। मैंने एक ऐसे का वो किया था, एमएमसी रिपेयर की थी तो उसमें एमआई नहीं थी, तो मैंने यहाँ से एमआई उसकी रिपेयर की। तो किसी भी ब्रांड की एमआई रिपेयर करनी तो यहीं से होगी, और कोई देखो आज के डेट में यूएमटी के अलावा तुम्हारे पास कोई भी टूल नहीं है जो एमआई रिपेयर कर सके। अनलॉक टूल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अनलॉक टूल से मैंने कई बार ट्राई किया है, लेकिन अनलॉक टूल से एमआई रिपेयर होती नहीं है। तो मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है, और एक U5 बॉक्स भी है, अभी मैं बॉक्स लाया हूं तो मैं दिखा दूंगा। एक्चुअली U5 बॉक्स में क्या हुआ है, एंड्रॉइड टूल बॉक्स दिया हुआ है। ये जो एंड्रॉइड टूल बॉक्स है ये जनरली यूएसबी से सारे काम करते हैं। देखो U5 बॉक्स से 2 तरीके से काम होता है, तो आईसी निकल के काम होता है, और एक नॉर्मल जो यूएमटी काम करता है वो U5 बॉक्स वो भी काम करता है। अगर किसी सेट का लॉक खोलना है, किसी सेट को फ्लैश करना है तो वो भी ऑप्शन U5 में दिया हुआ है। U5 बहुत बड़ा बॉक्स है, लेकिन चक्कर क्या होता है U5 जो बॉक्स है वो थोड़ा सा ऐसा बॉक्स है
ये वो थोड़ा घुमा के काम करता है, जैसे यूएमटी सीधे सीधे काम कर देता है, E5 बॉक्स सीधे काम नहीं करता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर तुम्हें किसी सेट को फ्लैट करना है तो उसके लिए कुछ सपोर्टेड फाइलें होती है क्वालकॉम में, वो भी सेलेक्ट करनी पड़ती है तब फ्लैट होता है, जबकि यूएमटी में ऐसा नहीं है। यूएमटी क्या करता है, सेट को डायरेक्ट फ्लैट कर देता है, मतलब सारी फाइलें अपने अंदर पेस्ट कर रखती है जो सपोर्टेड, ठीक है। जैसे मैंने एक